हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और वीडियो का जहाँ से एंड हुआ था, वहीं से फिर से शुरू हो गया है। ये लोग आ गए हैं वहाँ से जहाँ पर रामायण पाठ हो रहा था, तो रौनक-कनक भी आ गई, सभी लोग इकट्ठा हैं। तो खाना अभी इन लोगों ने नहीं खाया, रौनक-कनक ने खा लिया, ईशु ने नहीं खाया है अभी। और वही जो बनाए थे ना साबूदाने के पराठे, चटनी, वही सब रखा हुआ है। चाय हम लोगों ने पी ली थी, तो वहीं की बातचीत हो रही है क्योंकि सब लोग मिलकर पूरे गाँव इकट्ठा होकर सलाह हो रही थी, वहीं पर बातचीत हो रही थी। मतलब कितना क्या कौन देगा, सब मिल-बाँट कर माता रानी की पूजा होती है और हवन होता है, उसके बाद भंडारा होता है, तो वही सब ये ह मुझे बता रहे थे वहाँ पर क्या-क्या चर्चा चल रही थी। और यहाँ पर रौनक-कनक की मस्ती चल रही थी। यीशु शांत हैं क्योंकि यीशु बहुत स्कूल गए, कोचिंग गए, उसके बाद यहाँ भी दौड़-भाग बहुत कर रहे हैं। वहाँ बार-बार जा रहे हैं, कहाँ क्या बातचीत हो रही है, कहाँ व्यवस्था बन रही है, तो इतने में ये बहुत तो इसीलिए शांत लेटा हुआ है। और कनक से ये बता रहे थे कि खुले बाल ना बाँधा करो। पहले हमारी मम्मी जो हमें बहुत डाँटती थी, खुले बाल नहीं बाँधने देती थी। मतलब अ, चोटी बना के और लपेट कर बंधवाती थी, कहती थी कि बाल खराब हो जाते हैं। तो वही कनक को समझा रही थी कि लपेट कर बाँधा करो, इससे बाल खराब नहीं होते, शाइनिंग ज़्यादा हो रहती है बालों में, ऐसे खराब ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये लोग खुले ही रखती हैं चोटियाँ जैसे रौनक बाँधे हुए है। और सारा काम हमारा खत्म हो गया था, सारी साफ-सफाई हमने कर दी थी, दूध गरम रख दिया है गरम होने के लिए, बस इतना ही काम बाकी था। लेकिन इस लड़की को भूख लगी थी रौनक को, क्योंकि इसको घी की चीज़ें कम पसंद है। वैसे दाल में डाल के खाती है, लेकिन घी की सब्ज़ी या दाल कुछ बना दो तो ये नहीं खाती है। तो इसने पराठे खाए हैं, टेस्ट किया था, बस पेट भर के नहीं खाया था। इसको लगी थी भूख। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि सारा काम हमारा खत्म हो गया है और इसको मिल गया है मनपसंद चीज़, क्योंकि ये पत्ता गोभी आज लाए हैं। तो इसका क्या कहना, माइक्रोनी रखी हुई थी, तो ये बनाने जा रही है माइक्रोनी। और और ये भी पीछे-पीछे लगे हुए हैं क्योंकि इसको जब पता चल कुछ ख़ास बनने जा रहा है, तो जो बनाता है उसके पीछे-पीछे लगा रहता है। अब सबकी प्यारी दीदी इनकी बड़ी वाली हैं इतने समय, जो काम बताएँगी दौड़-दौड़ के लाएगा, दौड़-दौड़ के सारा सामान अ, देता रहेगा, बहुत मेहनत करेगा। और हम यहाँ पर लास्ट में ये काम रह गया था, सब्ज़ी भी लाए थे, करेला लाए थे और यही पत्ता गोभी लाए थे, हरी मिर्च यही लाए थे, तो वही सब सब्ज़ी धुलकर रख देंगे। तो करेला काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ आए हैं, वो लंबे वाले जो आते हैं आजकल के सीज़न वाले, वो मँगा रहे थे काफ़ी दिनों से, तो मिल नहीं रहे थे। आज दिख गए होंगे तो लाए हैं, तो सारी सब्जियाँ धुलकर रख देंगे। तो सारी सब्जियाँ धुलकर बंद करके रख दिया है, तो हमारा काम हो गया है ख़त्म। अब रौनक बनाएँगी माइक्रोनी। माइक्रोनी मैगी बड़े मन से ये बनाती है। और हम बैठे हैं थोड़ा-सा यहाँ पर क्योंकि इतने समय हम फुर्सत में बैठे हैं, वैसे आपको बहुत कम दिखते हैं हम ऐसे बैठे हुए। तो इतने समय हमारे पास कुछ ख़ास काम नहीं है, सारे काम ख़त्म कर दिए, वैसे तो लेट जाते, लेकिन रौनक बना रही है, तो फिर अब हमने कहा ये बना रही है तो यहीं पर सब लोग बैठो ताकि ये बोर ना हो, नहीं तो फिर मतलब उल बच्चा है ना घबराने लगता है या अकेले जल्दी-जल्दी फिर लगेगा, तो इसलिए बाहर बैठे दवा वग़ैरह खा रहे थे। टाइम तो बहुत हो गया था, 10 साढ़े 10 बज गया था। तो 11 साढ़े 11 बजे तक इनका खाना-पीना चला था, तब जाके हम लोग सोए थे। और ये सुबह का टाइम बच्चे चले गए हैं स्कूल। रौनक-कनक बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि उनको रामायण पाठ पढ़ना था। तो आप लोग कह रहे थे कि दी इसका वीडियो बनाना, तो वीडियो हम बना नहीं पाए क्योंकि वो जब सुबह पढ़ने जाती थी तब हमारा काम यहाँ होता है, तो वीडियो बनाए कौन? और ईशु की कोचिंग अब शाम को लगा दी है, सुबह भेजते नहीं हैं, तो नहीं तो वो सो रहा था, देर तक सोया था, कल थक भी गया था, तो स्कूल जाने के टाइम उठेगा, उठकर गया था स्कूल, तो फिर वीडियो उसका बन ही नहीं पाया है। तो फिर कभी मौका मिला तो आपको दिखाएँगे, अच्छे से पढ़ती हैं दोनों। और फिर हमारा खाना बनने जा रहा है। खाने में पत्ता गोभी की सब्ज़ी,
बच्चों को पत्ता गोभी बहुत पसंद है। अभी जब नया-नया आ रहा है ना तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाएँगे और लौकी लाए थे खेत से वो भी रखी थी। तो हमने कहा इसका भी कुछ बना देंगे नहीं तो फिर खराब हो जाएगी। तो सारी सब्जियाँ काट के रख दी हैं और यहाँ पर मसाला पीस लेते हैं तब खाना बनाएँगे फिर सब्जी का। और ठंड सी लग रही थी इसलिए धूप में बैठ के सब्जी फिर काटा था बाद में तो मसाला पिस गया है। उसके बाद आ गए हैं रसोई में जो लौकी हमने छीली थी, छील करके धुल करके इसको कद्दूकस कर लेंगे, कद्दूकस के रख लेंगे, सारी तैयारी कर लेंगे तब चूल्हा जलाएँगे। और वहाँ से सामान बार-बार लाना पड़ता है ये तो आप लोग जानते ही हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आज हम बनाएँगे अपनी साउथ इंडियन किचन में देसी खाना। तो देखते हैं कैसा लगता है इसमें बना करके पूरा खाना। तो चूल्हा जला देते हैं और सारी तेल, मसाले सारे कुछ ले आए हैं, पानी भर के रख लिया है बाल्टी में ताकि हमको बार-बार दौड़ना ना पड़े। तो चूल्हा जला के सबसे पहले सब्ज़ी बनाएँगे पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी। हमारे यहाँ तो सूखी सब्ज़ी ही बनती है पत्ता गोभी की। काफ़ी लोगों के यहाँ रस्सेदार बनती है लेकिन हम नहीं बनाते हैं। तो कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल और हाथ में पकड़े हुए लहसुन थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे टुकड़े कर रहे हैं। तो ये जो खाना हम बनाने जा रहे हैं ये गाँव का स्पेशल खाना कहा जाता है। जब मेहमान आते हैं तभी बनाया जाता है। छोटे-मोटे प्रोग्राम जब होते हैं मुंडन वगैरह, शादी तब ये खाना बनाया जाता है। तो लहसुन डाल दिया था, तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया था, उसके बाद मसाले डाल दिया है। मसाले काफ़ी देर तक पकाएँगे क्योंकि ये सील का पिसा हुआ है। तो जब तक मसाला हमारा सूखा बिल्कुल ना हो जाए, तेल मसाला जब अलग हो जाएगा तब अपनी सब्ज़ी डालेंगे। और फिर डाल दिया है सब्ज़ी जब मसाला हमारा पक गया था और सब्ज़ी में पत्ता गोभी में पानी नहीं डालते हैं, लेकिन थोड़ा-सा डाला था क्योंकि कोई-कोई आलू जो चिकसोना आलू होती है बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन ये दूसरी आलू थी, तो बस जो मसाले वाली कटोरी थी ना तो उसमें थोड़ा-सा डालकर डाल दिया था पानी और बंद कर दिया था और इधर रख दिया है वही लौकी कद्दूकस की हुई उबलने के लिए। तो एक तरफ लौकी हमारी उबल रही है, एक तरफ सब्ज़ी हमारी पक रही है। अच्छा तो लगता है बनाते हुए लेकिन वही है खड़े-खड़े पैरों में दर्द होने लगता है। थोड़ी देर बंद किया था फिर से सब्ज़ी को चला देंगे, धीमी आँच पर पका रहे थे, सब्ज़ी हमारी पक गई थी, थोड़ा-सा सूखी किया था फिर एक तरफ रख देंगे तो खरी होती रहेगी और लौकी बड़े वाले चूल्हे पर रख दिया है ताकि जल्दी से पक जाए क्योंकि इसमें उतनी तेज़ से आँच नहीं लगती है। तो सब्ज़ी हमारी खरी हो गई है, जब सब्ज़ी ने तेल छोड़ दिया था तब उतार कर रख दिया है और एक चूल्हे पर रख दिया है बटुई अपनी और एक तरफ लौकी उबल रही है, तो इसमें पानी डाल देंगे, इसमें बनेगी दाल हमारी और लौकी हमारी पक गई है तो उतार कर परोस कर रख देंगे थाली में ठंडी होने के लिए और उधर दाल का पानी हमारा तब तक गर्म हो रहा है। तो दाल भी हम बनाएँगे जो यहाँ की मेन दाल होती है, जो शुभ मानी जाती है। उड़द की दाल हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है यूपी में हर जगह उड़द की दाल ही आगे चलती है, अरहर की दाल अशुभ मानी जाती है, त्योहारों में नहीं बनती है। तो दाल पानी खौलने लगा था दाल का, फिर दाल धुलकर डाल दी थी उड़द की और इधर चावल के लिए पानी रख दिया है और दाल में एक उबाल आई है तो डाल देंगे नमक और डालेंगे हींग। जैसे हमारे यहाँ बनती है वैसे ही बना रहे हैं और पीतल की बटुई की उड़द की दाल तो गाँव के लोगों ने खाया होगा, शादियों में बटुए में बनती थी, बहुत अच्छी लगती थी, तो वही खाना आज हमारे यहाँ बनने जा रहा है। कभी-कभी मन होता है तो बनाते हैं। उड़द की दाल हमारे तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने कहा जब तक आएँगे तब तक हमारा खाना बन जाएगा और सारा खाना उनके पसंद का होगा। इधर लौकी को हमने पानी निचोड़ लिया था जब ठंडी हो गई थी, अच्छे से पानी निचोड़ कर निकाल दिया था और उसके बाद उसी कटोरे में डाल दिया है मट्ठा। दोस्तों शहर का दही और गाँव का मट्ठा बराबर ही होता है क्योंकि उसमें से सिर्फ मक्खन निकाला जाता है, बाकी दही ही रहता है उसमें। तो इसीलिए आपको गाढ़ा लग रहा है और बस इसमें मिला दिया है भुने हुए मसाले, जीरा और धनिया पाउडर
और नमक अभी नहीं मिलाया है, बस रख दिया है। इधर पानी खौलने लगा था चावल का तो डाल दिया है चावल धुलकर, उधर दाल हमारी पक रही है। तो फटाफट बनता जा रहा था खाना हमारा। चावल एक बार चला देंगे बस पकते रहेंगे दोनों। सब्जी भी हमारी बनकर तैयार है। इधर आटा लगा लेते हैं, मतलब चाल लेते हैं और चाल कर फिर आटा लगाएंगे। थोड़ा ही आटा खाना बनाएंगे, मतलब रोटियां तो बिल्कुल कम बना रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं, चावल खा लेंगे ज़्यादा। और उधर भंडारा भी है तो वहाँ पर प्रसाद लेने जाएंगे। तो इसीलिए फिर खाना सोच रहे हैं बचे ना शाम तक। अगर बच जाता है तो वैसे तो हम लोग खा लेते हैं शाम को, तो लेकिन आज बच जाएगा तो खराब ही होगा, इसलिए थोड़े। और ये देखने आए कि खाना बना कि नहीं बना है, कह रहे थे ये हटा दो, दिक्कत होती है खड़े होने में क्योंकि बहुत थक जाते हैं फिर खड़े खड़े। थोड़ा बहुत हो तो आप बना लेते हो। इधर फिर एक पैन में ले लिया है सरसों का तेल। तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो जीरा, करी पत्ता, लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। ये तड़का लगेगा हमारे रायते में। तो ये हमारा रायता बनकर हो गया है तैयार। नमक डाल दिया था तो बस रायता भी बन गया है, सब कुछ बन गया है, सिर्फ रोटियां बननी बाकी हैं। ये देखिए फटाफट चावल बनते जा रहे थे, दाल भी हमारी बन गई थी और इधर रोटियां बनेंगी। रोटियां बिल्कुल पतली वाली बनेंगी, गांव में बेली कहते हैं उनको, फुल्की। तो वो वाली बनेंगी, घी चुपड़ कर रखी जाती हैं थाली में, बहुत अच्छा खाना लगता है। तो बस सारा कुछ बन गया है, बस फटाफट। और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। रौनक कनक आ गई थी, आकर बस तुरंत वहां पर चली गई हैं रामायण पढ़ने। तो इधर हम खाना बना रहे थे तो हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार हमारी न्यू न्यू रसोई में। और ये ऐसा खाना है जो किसी भी रूप में हमें नुकसान नहीं करता है। अगर रात में भी खा लेंगे तो वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये देखिए मेहमानों वाली थाली हमारी लग गई है। अचार मिर्च नहीं रखा है, बस यही खाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी देसी थाली का खाना खाने। और वीडियो एडिट करके भेजने में बहुत टाइम हो गया। आज वीडियो भी लेट गया था, 4 बजे करीब, शायद 3:30 बजे गया था। तो उसके बाद झपकी सी लग गई, सो गए। और बगल में हो रहा है भंडारा, मतलब घर के बगल में जहाँ छुटकी को बांधे जाते हैं ना, मंदिर पड़ता है छोटा सा, तो वहीं पर कल से रामायण हो रही थी और आज फिर भंडारा, मतलब गांव वालों ने सब लोगों ने मिलकर किया गया है। तो वही रौनक कनक को खिलाने के लिए ले गए, रौनक के पापा ले गए। और रीशु तो वहीं पर लगा है, बहुत मेहनत कर रहा है, सब्जी कटाना और पूड़ी बेल रहा है। अभी बुलाने गए थे, हमने कहा इतनी देर हो गई, तो कह रहे थे वो पूड़ी बेल रहा है। देखो कैसे क्या कर रहा है, बड़ा शौक है, सुबह से लगा हुआ है वहीं पर। तो अभी जब खा के तभी आएंगी रौनक कनक। तो अब इतने समय हम घर पर अकेले हैं। और छोटे छोटे बच्चे सभी वहां पर लगे हुए थे। और यहाँ पर दूध रखा था थोड़ा सा, क्योंकि सुबह का दूध वहीं पर पहुंचा दिया गया था और भी सामान दिया गया है। तो सब लोगों ने जिसके जितना श्रद्धा थी उन्होंने दिया है, तो पैसे और जिसके जो हो पाया तो दिया था। अब वहां पर खान पान चल रहा है। और वहां पर जब गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं ना तो फिर हम वहां पर नहीं जाते। कभी इतने लोगों के बीच में निकले नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम वहां का वीडियो नहीं बना पाए हैं। थोड़ा सा भी हिचक सी होती है वीडियो बनाने में। और फिर मतलब गांव के सभी बड़े बूढ़े लोग वहां पर आए तो इसीलिए हम उधर गए ही नहीं, ना ही हम भंडारा खाने गए, कभी गए ही नहीं। तो बच्चे चले गए और ये लोग, तो यही बहुत है। तो रौनक कनक सब आ गई हैं, यहाँ पर दूध गर्म करके थोड़ी सी चाय बनाएंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।